Hello बच्चों, so the question given to us is carbon combines with hydrogen to form three compounds A, B and C. The percentage of hydrogen of in A, B and C are 25, 14.3 and 7.7 respectively. Which law of chemical combination is illustrated? तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से हम तीन कंपाउंड बना रहे हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले कंपाउंड ए के लिए चेक कर लेते हैं। कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए में क्या है कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 25, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इससे हो जाएगा हमारे पास 75, क्योंकि 100% होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में और उस पर्टिकुलर कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 75। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम का कंपाउंड है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 25 ग्राम हाइड्रोजन होगा और हमारे पास 75 ग्राम कार्बन होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 25 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 75 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे अब केस में देख लेते हैं। अब दूसरा केस है हमारे लिए कंपाउंड बी। ठीक है, अब कंपाउंड बी में क्या हो रहा है कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है 14.3, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास इधर हो जाएगा 85.7। ठीक है, तो मान लो कि इसमें भी हमारे पास 100 ग्राम का कंपाउंड है, तो 100 ग्राम कंपाउंड में हमारे पास 14.3 ग्राम हाइड्रोजन है और उसके साथ हमारे पास 85.7 ग्राम कार्बन है। मतलब 14.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 85.7 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसे हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हमारा 85.7 बाई 14.3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड सी में देखते हैं। कंपाउंड सी, अब कंपाउंड सी में हमें गिवन है कि हमारे पास परसेंटेज हाइड्रोजन है 7.7, इसीलिए परसेंटेज हमारे पास कार्बन का हो जाएगा 92.3। तो मान लो 100 ग्राम कंपाउंड है हमारा, तो उसमें हमारे पास 7.7 ग्राम होगा हाइड्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है 92.3 ग्राम कार्बन के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मेरा रिएक्ट करेगा 92.3 डिवाइडेड बाई 7.7 ग्राम कार्बन के साथ। तो हमने अब निकाल लिया है कंपाउंड ए, बी और सी में। तो कंपाउंड ए में क्या हो रहा है, कंपाउंड ए में हमारे पास आया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 ग्राम कार्बन के साथ। कंपाउंड बी में हमारे पास आया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट कर रहा है 85.7 डिवाइडेड बाई 14.3 ग्राम कार्बन के साथ, जो कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन है। और कंपाउंड सी में हमारे पास आया कि हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 92.3 डिवाइडेड बाई 7.7 ग्राम कार्बन के साथ, जो कि है 12 ग्राम कार्बन। अब हम लोग देखें तो हमारे पास एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे थे वो थे हाइड्रोजन और कार्बन, और हमने अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास हम लोग अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें जो कि इधर है हाइड्रोजन, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो तीनों कंपाउंड में जो वो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है वो सिंपल रेशियो में है। ठीक है, दैट इज 3:6:12। ये रेशियो है कार्बन का कंपाउंड ए, बी और सी में।
this is equals to 1:2:4. This is simple whole number ratio. Simple whole number ratio. तो क्योंकि हमने इधर एक कंपाउंड का मास फिक्स किया और देख रहे हैं कि दूसरे कंपाउंड जो है एलिमेंट बेसिकली, इधर हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स किया तो हम देख सकते हैं कि दूसरा एलिमेंट तीनों कंपाउंड में एक सिंपल होल नंबर रेशियो बना रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड हियर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड हियर। ठीक है, तो एक बार हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल देते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है जो मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, देन रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में होता है। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।